जहां पहले चरण की 19 अप्रैल को देश भर में मतदान होना है और अब महज 8 दिन का समय बचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष एक तरीके से सरेंडर नजर आ रहा है। बीजेपी की तिकड़ी पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जहां यूपी भर में मैराथन रेस की तरह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वहीं विपक्षी गठबंधन अब तक टिकटों का बंटवारा ही नहीं कर पाया। चुनावी प्रचार के लिए मैदान में अब तक एक भी रैली या जनसभा विपक्ष की नहीं हुई। अमेठी रायबरेली में लगातार सस्पेंस है। उधर कन्नौज बदायूं को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि यूपी की राजनीति के बड़े चेहरे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, प्रियंका वाड्रा और खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे भी या नहीं है। ऐसे में बीजेपी का सामना करना विपक्षी गठबंधन के लिए कितना चुनौती भरा हो गया है। तो देखिए, अगर हम टीवी आज ऑन करके देखते हैं या जब भी देखते हैं तो प्रधानमंत्री कहीं से बोल रहे होते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं से बोल रहे होते हैं, आज अमित शाह भी गरजे, आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड से गरजे, तो कहीं ना कहीं वो बने हुए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें तो कहीं पर भी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, मोदी और योगी या का बीजेपी वो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो पहले आप ये भी तो देखिए, वो पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने 400 पार का नारा दे रखा है, वो 370 सीट का है। और जो प्रदेश वाले लोग हैं तो प्रदेश में तो दो ही है, ले देंगे सपा और कांग्रेस। कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, सपा के पास ज्यादा है, तो उनके लिए तो खाली प्रदेश ही तो है। अगर आप पहला चरण देखिए तो पहले चरण में सिर्फ 8 सीटें हैं, तो 8 सीटों में जाकर के अभी देखिए 12 तारीख से अनाउंसमेंट हो गया है। पीलीभीत से लोग करेंगे और 3 लोग करेंगे। ये भी नाम आ गया कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये सब लोग मिलकर के करेंगे। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो जब आप लाइमलाइट में बने रहेंगे तो आपको लोग याद रखेंगे। अगर आप समय का इंतजार करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। लाइमलाइट में तो है, रोज देखो एक न एक प्रतिक्रिया चली आ रही है। वो उनको कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि करे लाइमलाइट में है, सब कुछ है, लेकिन संसाधन भी देखे जाते हैं। अब योगी आदित्यनाथ कहा जम्मू में भी बोल रहे हैं, राजस्थान में भी बोल रहे हैं। अब तो लेकिन अब सपा का तो वहाँ कुछ है नहीं। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं, राजस्थान में बोल रहे हैं, हिमाचल में बोल रहे हैं, कर्नाटक में उनके काम चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए वो पूरा राष्ट्र उनके लिए भी है। लेकिन अब अखिलेश के लिए क्या है? अखिलेश के लिए ले दे करके सिर्फ उत्तर प्रदेश है। तो अभी 8 सीटें हैं, पीलीभीत में कर लें 1-2, फिर इसके बाद दूसरे चरण में कर लेंगे, फिर तीसरे, फिर उनका भी शुरू होगा माहौल। इसमें भी थोड़ा रोड शो होंगे, सब कुछ होंगे। तो ये कहना कि सरेंडर कर दिया, मैं इसे नहीं मानता हूँ। बल्कि ये जरूर है कि संसाधन है। हाँ, अगर यही सपा राष्ट्रीय स्तर पर होती और ये अभी खाली उत्तर प्रदेश में भी सीमित रहती तो हम कह सकते थे, लेकिन नहीं। इस समय राष्ट्रीय स्तर की 2 ही पार्टियां हैं, एक बीजेपी, दूसरी कांग्रेस। और अगर यूँ देखा जाए तो बीजेपी पूरी तरीके से फैली हुई है, लेकिन कांग्रेस नहीं फैली हुई है। कांग्रेस थोड़ी सी सिमट गई है। इसलिए ये कहना कि सरेंडर कर दिया बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, आने वाले समय में आपको भी यूपी में धुआंधार प्रचार दिखाई देगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर रमेश वर्मा जी का कहना है कि सरेंडर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल करना भी यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। उस रणनीति के हिसाब से ही लोग सामने आते हैं। और बीजेपी का रणनीति पूरे राष्ट्र लेवल की है, जहां बीजेपी 400 पार का नारा देकर बैठी है और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें चाहती है, जिसकी वजह से उसका प्रचार, उसका प्रसार और मेहनत अन्य पार्टियों से ज्यादा है। वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति के तहत काम कर रही हैं।